सोचिए, एक ऐसा गांव जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल हो। नाम है भैरवपुर। और यहाँ की खामोश गलियों में ना एक अनजाना खौफ, एक दहशत सांस लेती है। पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये दहशत सुनाई तो देती है पर किसी को दिखाई नहीं देती। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ, कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। और जानते हैं, पूरी कहानी की जड़ यही एक एहसास है, एक आवाज जिसे लोग कहते हैं आहट। और ये भैरवपुर के लोगों के लिए कोई मामूली सी ध्वनि नहीं, बल्कि ये मौत की दस्तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैरवपुर की उस हवेली की, वो जगह जहां से इस पूरे डर ने जन्म लिया था। तो भैरवपुर, ये गांव तो भुला दिया गया था, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ी थी एक जर्जर हवेली। गांव वाले ना इससे दूर ही रहते थे, हमेशा फुसफुसाते रहते थे कि इसकी दीवारों के अंदर कोई अजीब सी मौजूदगी है। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें हर पल देख रहा हो। और फिर एक शर्त लगी, एक ऐसी शर्त जिसने खौफ के एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो पूरे गांव को निगलने वाला था। रीना नाम की एक लड़की अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अकेले उस हवेली में घुस गई। शर्त बस इतनी सी थी, ये साबित करना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। लेकिन वो गलत थी, बहुत गलत। अंदर बस घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और जो उसने देखा, दीवार पर दो परछाइयां थी। एक तो खुद इसकी थी, पर दूसरी परछाई अपने आप हिल रही थी। और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागी, अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आहट भी अब उसके साथ हवेली से बाहर आ चुकी थी। तो अब बात करते हैं उन अजीब आवाज़ों की, क्योंकि हवेली से निकली वो आहट अब सिर्फ रीना तक ही नहीं रही। नहीं, वो तो एक बीमारी की तरह पूरे गांव में फैलने लगी थी, एक एक करके सबको अपनी चपेट में ले रही थी। अब ये खौफ किसी एक का नहीं था, ये पूरे गांव का बन चुका था। पहले रीना, उसे अपने घर के शीशे में अपने पीछे किसी की परछाई दिखने लगी, अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। फिर था गांव का नाई रघु, उसको तो हरी आंखों वाला एक सफेद साया दौड़ा रहा था। और हद तो तब हो गई जब स्कूल टीचर अनिरुद्ध, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्हें भी अपने पीछे भारी कदमों की आहट और कान में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। सोचिए, ये वो शब्द थे जो साई ने रघु से कहे थे। मतलब अब उस अनदेखी शक्ति की एक आवाज थी, एक पहचान थी और एक इरादा था, जान लेने का। तो आप देख ही सकते हैं कि डर की इस तेजी से पहला, रीना की शर्त से पहले गांव में शांति थी, उसके बाद डर शुरू हुआ। और जब ये साये कई लोगों को दिखने लगे तो खौफ अपनी हदें पार कर चुका था। अब ये डर किसी एक घर तक नहीं था, बल्कि गांव की हवा में घुल चुका था। बस ड्राइवर अमर को खाली बस में कोई बैठा दिखता, सविता को अपने आंगन में एक परछाई दिखती, मतलब पूरा का पूरा गांव अब उस आहट की चपेट में था। तो अब सवाल ये था कि आगे क्या, क्योंकि जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इंसान जवाब ढूंढने निकलता है। और अब गांव वालों ने भी ठान लिया था कि वो इस सच की खोज करके रहेंगे, इस रहस्य की तह तक जाएंगे। और इस खौफ का सामना करने के लिए एक टीम बनी, एक ऐसी टीम जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसमें सबसे पहले थी रीना, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। फिर थे अनिरुद्ध, वो स्कूल टीचर जिनका विज्ञान पर विश्वास अब डगमगा चुका था। और आखिर में थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस ऑफिसर जिन्हें इन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए भेजा गया था। और देखिए, डीसीपी अरविंद जो हर चीज को तर्क से देखते थे, वो भी हिल गए। वो अकेले हवेली में गए ये साबित करने कि ये सब बकवास है। और तभी उन्हें अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। वो एकदम से पलटे, पर वहां कोई नहीं था। और उसी पल एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी शरीर से नहीं आ रही थी। उस आवाज ने अरविंद से कहा कि सच नीचे छिपा है, हवेली के तहखाने में। बस अब फैसला हो चुका था, तीनों आधी रात को एक साथ उस तहखाने में उतरेंगे। तो अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, तहखाने का राज। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां डर अपने चरम पर था। टीम वापस उसी जगह पहुंचती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हवेली का वो अंधेरा, सीलन से भरा तहखाना, जहां उस आहट का राज दफन था। जैसे ही वो नीचे उस ठंडे नम तहखाने में उतरे, उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। और वो सूखे खून जैसा लग रहा था।
एक संदेश जो सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया था। आहट से बचना नामुमकिन है, सिर्फ ये लिखा था। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक फैसला था। और तभी तहखाने के अंधेरे से एक भूतिया साया बाहर आया। उसने अपना नाम बताया, ललिता। और फिर उसने बताई अपनी कहानी। आज से 100 साल पहले उसके पति ने लालच में आके उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी वो कभी न खत्म होने वाली चीखें वही आहट बन गई थीं। ललिता के भूत ने उन्हें चेतावनी दी, मेरा श्राप हमेशा रहेगा और जो लोग सच जान लेते हैं वो भी नहीं बच सकते। और ये कहते ही पूरा तहखाना ढहने लगा, दीवारें कांप रही थी, छत गिर रही थी। अब आता है आखिरी हिस्सा, अनंत ध्वनि। वो लोग किसी तरह तहखाने से बाहर तो निकल आए, लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये आहट कभी खत्म होगी? क्या भैरवपुर इस श्राप से आजाद हो पाएगा? तो उन लोगों ने एक फैसला किया। उन्हें लगा कि श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, हवेली को नष्ट कर दो। शायद अगर हवेली ही नहीं रहेगी तो श्राप भी टूट जाएगा। और बस उन्होंने पूरी हवेली में आग लगा दी। और जानते हैं, ऐसा लगा कि उनका प्लान काम कर गया। आग की उस रात के बाद हवेली राख हो गई। अगले दिन गांव वालों ने पूजा की और आने वाली कई रातों तक गांव में बिल्कुल खामोशी छाई रही। सालों में पहली बार आहट चली गई थी। सबको लगा बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? क्या डर वाकई खत्म हो गया था? कुछ दिन और बीते, सब कुछ शांत था। एक रात रीना अपने कमरे में पढ़ रही थी और तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, धीमी, नरम और जानी पहचानी कदमों की आहट, जो कमरे के कोने से शुरू हो रही थी। हवेली तो जल चुकी थी, पर आहट अभी भी जिंदा थी। तो अंत में यही समझ आया कि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है जो पीछा नहीं छोड़ता। भैरवपुर का रहस्य तो खुल गया, लेकिन खौफ का साया कभी हटा ही नहीं, क्योंकि सच तो ये था कि जो एक बार उस आहट को सुन लेता है वो उससे कभी नहीं बच सकता।